नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। आज जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक पल है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटाने के बाद वहां के राजनीतिक दलों के साथ केंद्र सरकार की ये पहली मीटिंग है। जाहिर है दिन भर सभी की निगाहें इस मीटिंग पर रही। 8 पार्टियों के 14 नेता इस वक्त सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस मीटिंग से उम्मीद यही है कि जम्मू कश्मीर के भविष्य का रोड मैप तैयार करने पर गहन विचार विमर्श होगा। 3 घंटे से मीटिंग चल रही है। पल पल का अपडेट खबर फास्ट आप तक पहुंच जाएगा और इसी मुद्दे पर आज बड़ा मुद्दा में हम करेंगे चर्चा। तीन बजे मीटिंग की शुरुआत हुई थी, 6 बज चुके हैं, मीटिंग जारी है। क्या 14 नेताओं के साथ मुलाकात से बात बनेगी? क्या संवाद से निकलेगा घाटी का रास्ता? क्या जम्मू कश्मीर में विकास की तस्वीर बदलेगी? इन तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि इस मीटिंग के शुरू होने से पहले किसकी तरफ से क्या बयान दिया गया, क्योंकि मीटिंग से पहले जम्मू में डोगरा फ्रंट ने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ बात करने की बात कही थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर सरकार अफगानिस्तान में तालिबान से बात कर सकती है तो फिर कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर सकती। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के इस बयान को निजी बताया और कहा कि मुझे पाकिस्तान पर कोई बात नहीं करनी, मैं सिर्फ अपने देश की बात करूंगा। अच्छा, पैंथर्स पार्टी के जो नेता हैं भीम सिंह, उन्होंने कहा है कि महबूबा मुफ्ती अपनी राजनीति बचाने के लिए पाकिस्तान का नाम लेती हैं, लेकिन हम उनको तवज्जो नहीं देते। पीएम के साथ बैठक से पहले सीपीआईएम नेता यूसुफ तारिगामी ने कहा था कि यहां पर विधानसभा चुनाव कराने से किसने रोका। हमारी आवाम के सामने यह भी मुद्दा है कि हमारी एक दूसरे से नाराजगी जरूर हो सकती है, लेकिन हम अलग नहीं होना चाहते। सरकार ने बिना किसी से पूछे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया और बांट दिया। इन तमाम बयानों के बाद कश्मीर के स्थानीय नेता आखिर क्या चाहते हैं और किन मुद्दों पर आपसी सहमति आज बन सकती है, हर मसले पर आज बड़ा मुद्दा में बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आज जो मीटिंग चल रही है बीते 3 घंटों से, इसमें कौन कौन से बड़े नेता शामिल हैं। दरअसल 8 पार्टियों के 14 नेता इस मीटिंग में शामिल हैं और नाम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। बैठक में कौन कौन हिस्सा है। फारूक अब्दुल्ला है, पूर्व सीएम और एनसी प्रमुख। बैठक में शामिल हैं उमर अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी नेता। महबूबा मुफ्ती, पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख। गुलाम नबी आजाद, पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा और भी कई बड़े नाम, ताराचंद जो पूर्व डिप्टी सीएम है और कांग्रेस के भी नेता रह चुके हैं, ताराचंद भी इस बैठक का हिस्सा हैं। जीए मीर जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। अल्ताफ बुखारी हैं, अध्यक्ष जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, वो भी इस बैठक का हिस्सा हैं। इनके अलावा सजाद लोन हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस से, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। मुजफ्फर हुसैन येग हैं, पूर्व डिप्टी सीएम पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, वो भी इस बैठक का हिस्सा हैं। इसके अलावा निर्मल सिंह हैं, पूर्व डिप्टी सीएम, बीजेपी के नेता भी हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। सरकार की तरफ से अमित शाह, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर सी बात है इस बैठक का हिस्सा हैं। इनके अलावा मनोज सिन्हा हैं, उपराज्यपाल, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। जितेंद्र सिंह है, पीएमओ में राज्य मंत्री, वो भी इस बैठक का हिस्सा है। तो आज जम्मू कश्मीर को लेकर बातचीत होगी। बैठक जो चल रही है बीते 3 घंटों से, इस बैठक के बाद क्या कुछ समाधान निकल सकते हैं घाटी को लेकर, इन तमाम मसलों पर आज हम चर्चा करेंगे। 4 मेहमान इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तारुफ आपसे करा देती हूं। विजय रैना है, बीजेपी के प्रवक्ता। शेख प्रिंस हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एस तारिक, वो मेरे साथ इस वक्त शामिल होंगे। खबर फास्ट के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं सीमा गिल, वो आज इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होंगी। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीमा जी, आप ही से शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मीटिंग अभी भी चल रही है। कैसे देखती हैं कश्मीर के लिहाज से, कश्मीर के हवाले से ये पहल प्रधानमंत्री की तरफ से कितनी महत्वपूर्ण? बिल्कुल, देखिए हम पूरा 3 घंटे से लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि अंदर में जो बातें हो रही हैं उस पर अभी भी कुछ निकल कर बाहर नहीं आया पाया उस तरीके से, क्योंकि ये लेकिन मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम सबको पता है। लगातार जिस तरीके से जो कश्मीर के जो हालात हैं, खासकर जो धारा 370 हटाई थी उसके बाद से, उसके बाद सर्वदलीय बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में और तमाम जो बड़े नेता हैं या कैबिनेट है, लाइक राजनाथ जी जो है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन सब के साथ में तमाम दल के नेताओं की मीटिंग ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कश्मीर के जिनके लिए संवाद बहुत ज़रूरी था। और पिछले 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया, उसके बाद लगातार ये एक जो कम्युनिकेशन गैप आ गया था कि जनता के नुमाइंदे, क्योंकि नेता होते और नेताओं के बीच में पक्ष और विपक्ष दोनों में किसी भी तरीके का कोई संवाद नहीं हो रहा था। उसके बाद मुझे लगता है कि ये सरकार की तरफ से एक बहुत सकारात्मक पहल की गई है, जिसका हम सब लोगों को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं और सारे मुद्दे जो कश्मीर की आम जनता है, वहाँ की जो आवाम है, उससे जुड़े हुए होने चाहिए इस पूरे उसमें। लेकिन साथ में क्योंकि राजनीतिक पार्टी अपनी तरीके से सोचती हैं, तो इसमें हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ऐसे लगता है पूजा, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अभी तक क्योंकि लंबे टाइम से जो संवादहीनता थी पार्टी और विपक्ष के बीच में, उसके बीच में एक शुरुआत जो हुई है उसका पूरी तरीके से फोकस वो कश्मीर का आगे का विकास होना चाहिए, और वो शायद होगा भी। किस तरीके से आगे की रूपरेखा तैयार की जाए कश्मीर और वहाँ के जो आवाम है उनके लिए, क्योंकि इलेक्शन होने हैं उसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्योंकि जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है, तो उसके साथ में कुछ परिसीमा पे भी चर्चा हो सकती है। लेकिन ये सब बहुत, क्योंकि डिटेल डिस्कशन है, तो इस पूरी मीटिंग का ये हिस्सा जरूर रहेंगे, लेकिन उस पर बहुत डिटेल में हो ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, एक रूपरेखा जरूर मुझे लगता है कि इस मीटिंग के बाद निकल कर सामने आएगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन कश्मीर के लोगों के लिए और वहाँ के जो राजनीतिक पार्टियां उनके लिए एक इस क्लियर तौर पर एक सामने आएगी कि कहाँ अब कश्मीर को कैसे लेके जाना है। जी बिल्कुल, शेख प्रिंस आपका रुख करते हुए, क्योंकि कश्मीर में स्थानीय जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से हमेशा ये बात कही जाती थी कि संवाद नहीं होता, ये शिकायत रहती थी। अब ये एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, कांग्रेस इसको किस तरीके से देखती है, किस नजरिए से? शेख प्रिंस, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपकी आवाज आ रही है। जी शेख प्रिंस जी, बताएं कांग्रेस किस तरीके से देखती है प्रधानमंत्री की इस पहल को? मीटिंग चल रही है और तमाम बड़े नेता इस मीटिंग का हिस्सा हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड इस मीटिंग पर? सबसे पहले जो भी हमारे दोस्त बीच में बैठे, मेरी तरफ से नमस्कार। तो अगर हम कांग्रेस की बात यहाँ में नहीं कर, मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस की बात नहीं करेंगे। ये कश्मीरी ये मैं बात करूँगा। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये इनको दावत दी, चाहे पीएजी के, चाहे वो कांग्रेस के लीडर है, तो ये बहुत इनको इनने स्वागत किया। ये हर किसी कश्मीर के लिए खुशकिस्मती की बात है। हर किसी पार्टी को, हर किसी कश्मीरी को वेलकम इसको करना चाहिए। आज से एक महीने पहले जो पीएचईडी की मीटिंग हुई, तो उसमें यूसुफ तारिगानी साहब ने एक इशारा दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि हमने अपने दरवाजे बंद नहीं किए, तो जब भी हमें दिल्ली से बुलावा आएगा तो हम वेलकम उसको करेंगे। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों के लिए अगर हम कश्मीर की, JNK की पॉलिटिक्स की बात करें, तो ये एक अच्छा कदम है और हमें इसका स्वागत देंगे कश्मीरी। मैंने पहले ही बोला, इसमें पार्टी नहीं है, क्योंकि सफर तो हम लोग हो रहे हैं, आम कश्मीरी हो रहा है सफर, जम्मू के लोग हो रहे हैं जी। अगर जो ये हमारे लीडर है, चाहे कांग्रेस के है, पीएचईडी के है, किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उनको। बीइंग ए कश्मीरी, मैं रियासत जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इनने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो दावत है इसको कबूल की है जी। आगे क्या मीटिंग इनके पास वहाँ पर होगी, कौन कौन मुद्दे इनके होंगे, तो हमें उम्मीद है, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरी उम्मीद है कि अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई है या हमसे कोई खता हुई है, तो इसका हाल निकल जाएगा। मैं सब शेख प्रिंस जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं मीटिंग की, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट लग रहा है, खुशनुमा तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि मीटिंग के खत्म होने के बाद भी इसी तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी, यानी कि आपसी सहमति कई मुद्दों पर बन सकती है उन 14 नेताओं के बीच, जो स्थानीय कश्मीरी नेता वहाँ पर मौजूद हैं और केंद्र सरकार से जो मंत्री वहाँ पर मौजूद हैं? क्या लगता है आपसी सहमति कुछ बन पाएगी? अगर मैं ग्राउंड जीरो की बात करूं, क्योंकि मैं ग्राउंड हूँ, मैं ये म्युनिसिपल काउंसलर भी हूँ, मैं जो लोगों की राय है
तो मैंने देखा कि लोग इससे खुश हैं। ठीक है। तो आइंदा जो आपकी अच्छी सही बात आपने बोली कि क्या आइंदा ये रहेगा, इसके सिवा जो भी बड़े बड़े लीडर हैं इसके सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट किसी भी जगह जरूरी है। लोगों के मसाइल जो है तो किसको हम सुने, किसके पास हम जाए, किसके पास हम जाए, ये जरूरी है। मैं ना यहाँ पर रियासत की बात करूँ ना 370 की बात करूँ, तो हमें हिंदुस्तान की लीडरशिप पर कश्मीरी ने भरोसा किया है और भरोसा करना चाहिए। मैं वो सूट से बोलता हूँ, मैं इसमें कोई सियासत, मैंने पहले ही भी बोला, मैं कांग्रेस की तरफ से बात नहीं करूंगा, मैं एक आम कश्मीरी की तरफ बात करूंगा कि हमने जो सहा है, जो इन 3 सालों में विदाउट इलेक्टेड मेंबर जो हमने सहा है वो हम जानते हैं। इसलिए मैं भी ये कश्मीरी जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है, चाहे JNK से है या दिल्ली के, मैं एक आम आदमी की हैसियत से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो उनको अच्छा लगे तो वो हमारे साथ करें। ठीक है तारिक साहब, कश्मीर का मुद्दा बेहद संवेदनशील मुद्दा है, संवाद से ही रास्ता निकल सकता है। संवाद जारी है, 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी भी बातचीत चल रही है। मीटिंग को लेकर के जो भी अपडेट होगा हम लगातार पहुंचाते रहेंगे दर्शकों तक, लेकिन फिलहाल अब तक आपने जो तस्वीरें देखी और अभी तक कश्मीर की जो परिस्थितियों से आप पूरे तरीके से वाकिफ हैं, आपको क्या लगता है कि संवाद के जरिए कोई रास्ता घाटी का निकल पाएगा? बिल्कुल पूजा जी, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो मैं कश्मीर अवाम की सूरत हाल देखता हूँ या उनकी जो अनसर्टेनिटी देखता हूँ, उससे यही मुझे लगता है कि लोग आज थोड़ा सा खुश है कि एक पहल हो गई है सरकार के साथ, मरकज के साथ एक पहल शुरू हो गई है। और मैं ये मानता हूँ ये जो पहली पहल है, इसमें एक चीज है कि ये मैं मानता हूँ यही एक एजेंडा है इस मीटिंग का। ये पहले मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग के जो दूरदर्श नतीजे निकलेंगे, जो अच्छे खबरें वहां से हमें मिलने को आएगी, लोगों की नजरें उस पर जमी हुई है। लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए और बहुत हो गया, एनएफ इज एनएफ। हर जगह से पूरे बरसगीर में अब यही बातें चल रही है कि जो भी हो गया सो हो गया, लेकिन आगे हमें प्यार, शांति और मसाइल के हल के साथ साथ चलना पड़ेगा। और लोग आज काफी इस जानिब नजरें जमाए बैठे हैं कि दिल्ली में जो मीटिंग चल रही है कि उसमें कुछ अच्छा सा निकल आए जो पूरे रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए, चाहे जम्मू हो, श्रीनगर, कश्मीर हो, उनके लिए अच्छी खबर ले आए। और अभी मैं देख रहा था कि अभी कुछ 2 बातें वहाँ हो चुकी है अभी मीटिंग में, जिसमें साबिका 2 सालों की जो कारकर्दगी, डेवलपमेंट वगैरह जो गवर्नमेंट ने अपनी परफॉर्मेंस के बारे में उन्होंने ब्रीफिंग दी है। बड़े प्यार में मीटिंग चल रही है। उसके बाद उन्होंने हदबंदी कमीशन की रिपोर्टों पर भी बात की है, तो बात अच्छी है। और इससे पहले सबसे खुश आइंद बात मैं जो देख रहा हूँ कि बीजेपी के जो जम्मू सेक्टर के जो लीडर्स हैं, उन्होंने जो भी बयान दिया उसमें कोई तादाद नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, मिठास थोड़ी सी नजर आ रही थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात। मैं विजय रैना जी के पास जाऊंगी। विजय रैना जी, तमाम जो भी गेस्ट इस वक्त मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, 2 सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त इस चर्चा का हिस्सा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी शामिल हैं। तीनों की तरफ से एक बात का जिक्र किया गया कि बहुत अच्छी पहल है, इस तरीके की पहल होनी चाहिए थी, इसकी जरूरत थी, लेकिन जिन नेताओं को आपकी तरफ से नजरबंद किया गया, उन्हें आपने मीटिंग के लिए इनवाइट किया, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, सरकार का मकसद क्या है? क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जिन्हें आपने नजरबंद किया, ऐसा क्या बदला, ऐसे क्या चेंजेस हुए कि आज आपने उनको मीटिंग के लिए इनवाइट किया? विजय रैना जी। जी पूजा जी, ऐसा है कि जो आज ये मीटिंग हो रही है और इसमें जो आज ये फोटोग्राफर जो आ रहे हैं, तो जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ये पता लग रहा है कि माहौल बहुत अच्छा है और अंदर मीटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, एक अच्छे माहौल में हो रही है। और जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि जो एक कड़वाहट एक रिलेशनशिप में आई थी पिछले 2 साल से, वो कड़वाहट जो अंदर ये बैठे हैं और जो वो अंदर की एक क्लिप भी आई है कि इस हिसाब से हंसते हंसते सबों का मूड अच्छा लग रहा है, तो वो कड़वाहट कहीं ना कहीं वो दूर हो रही है। उसको मोदी जी कड़वाहट को दूर कर रहे हैं और उससे जो एक वातावरण बन रहा है, चाहे हमारे जो जम्मू कश्मीर के लीडर्स हैं, चाहे कश्मीरी सेंट्रिक लीडर्स हैं या जम्मू सेंट्रिक लीडर्स हैं, एक माहौल अच्छा बन रहा है। और यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के खासतौर पर जो कश्मीर वैली के हम लोग हैं, इसको
पूरे अच्छी तरह से देख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि एक उम्मीद हमारी जगी है कि आगे अच्छा कुछ होने वाला है और पॉजिटिव कुछ होने वाला है। और जो पीछे तलखी एक रिलेशनशिप में जम्मू कश्मीर और जो सेंटर की तलखी हुई थी आपस में, जो कड़वाहट थी, वो दूर हो जाएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। कड़वाहट दूर होगी, इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है इस बैठक के बाद। बहुत महत्वपूर्ण बात। सीमा जी, राजनीति में तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और जो तस्वीरें इस बैठक के सामने आ रही हैं, बहुत ज्यादा सौहार्दपूर्ण माहौल में इस वक्त बैठक चल रही है, ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देखकर। लेकिन वही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आपको लगता है कि मीटिंग जब खत्म होगी तब इसी तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी? और लगातार जो स्थानीय नेताओं की तरफ से एक मांग की जा रही है पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर, क्या आपको लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है, क्या इस मसले को लेकर बातचीत हो सकती है, कुछ सहमति बन सकती है क्या इस मसले पर भी? देखिए पूजा, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आपको कश्मीर को समझना होगा किसी भी मुद्दे को के एंड तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वहाँ के जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जितना लंबा जो संघर्ष कश्मीर के लोगों ने, जो आम कश्मीरी ने जो संघर्ष किया है, वो वाकई बेहद महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि ये जो शांति है, ये जो मैसेज आज सरकार की तरफ से या केंद्र की तरफ से लिया गया है, ये कितना काबिल तारीफ़ है। ये जो बार बार आज बड़ी अच्छा लग रहा है मुझे पहली बार कि हम सब पैनलिस्ट एक डायरेक्शन में इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अच्छी प्रैक्टिस है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बार बार हम लोग बोलते हैं और मुझे लगता है जितने भी जो बड़े कदावर नेता रहे हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी से, वो हमेशा कहते हैं कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पार्टियों में, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद नहीं होना चाहिए। आज जो अंदर से जो पिक्चर्स आ रही थी वो इस बात को बिल्कुल डिपिक्ट करती हैं कि व्यक्तिगत मतभेद नहीं हैं यहाँ पर, वैचारिक हो सकते हैं, क्योंकि पार्टियां देखिए आइडियोलॉजी के बेस पर लड़ती है, सबके अपने अपने ग्राउंड होते हैं, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के सबके अपने तरीके होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं वो ना चाहते हुए पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको रखते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि आप अपनी पार्टी के एजेंडे को आगे लेके जाएं। लेकिन उसके बीच में जो व्यक्तिगत मतभेद जो पिछले 2 सालों में आप देख रहे थे, जब से जो धारा 370 हटाई गई थी उसके बाद से लगातार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हो या पीडीपी के नेता हो, उन सबको जो नज़रबंद कर दिया था, उसके बाद जो एक मैसेज जाने लगा था केंद्र की तरफ से, वो ऐसे लग रहा था कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और जो कांग्रेस, जो कश्मीर की जो आम पार्टियां हैं वहाँ पर, जो रीजनल पार्टीज है, उनके बीच में कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल खत्म हो गया। ये बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि कश्मीर का जो आम कश्मीरी है उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इतने लंबे वक्त से जब कहीं भी कोई भी राज्य आतंकवाद को झेलता है, बिल्कुल उसका दर्द एक आम आदमी वहां का समझ सकता है। राजनेता फिर भी कई बार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाते या ओपनली नहीं बोल पाते, लेकिन आज आम कश्मीरी, आज नहीं बल्कि सालों दर साल आम कश्मीरी उसको बार बार बोलता भी रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कई बार ऐसा होता है कि आम व्यक्ति को कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती, पॉलिटिकली इतने डीपली होती हैं, कई बार पर्दे के पीछे इतनी सारी घटनाएं हो रही होती है जो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन इन सब के बीच में मुद्दे बहुत सारे होंगे आज डेफिनेटली मीटिंग में, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस मीटिंग का जो एजेंडा है वो मेरे हिसाब से वो पूरी तरीके से प्रो कश्मीरी होना चाहिए, कश्मीरी लोगों के लिए होना चाहिए कि कश्मीर को किस तरीके से खुशहाल बनाया जाए, कश्मीर के डेवलपमेंट को कैसे आगे लेके जाया जाए, कश्मीर के लोगों को। देखिए उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो मुझे लगता है जो मनोज तिवारी जी इस मीटिंग का हिस्सा हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और वो बहुत मंझे हुए व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसके साथ उनका एक लंबा अनुभव रहा है और बड़े ही सुलझे हुए हैं। तो कश्मीर को इस तरह की लीडरशिप की ज़रूरत है अब, क्योंकि ये भरोसा बनाना कश्मीरी लोगों के बीच में कि केंद्र की सरकार उनके साथ है, उनके भले के लिए काम करना चाहती है, ये केंद्र की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। ये क्योंकि जब आप बड़े होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती है। केंद्र ने एक पहल की है, एक कदम उठाया है, मुझे लगता है कि उसको आगे लेके जाने की जरूरत है, एक डायरेक्शन तय करने की जरूरत है कि सब लोग मिलकर कलेक्टिवली कश्मीर की आवाम के लिए, कश्मीर की खुशहाली के लिए, कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ से कही गई है कि भरोसा जीतने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस पर हमें बात भी करनी चाहिए कि वाकई भरोसा जीतने की जरूरत है कश्मीरियों का। शेख प्रिंस जी के पास मैं जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने अभी एक बात का जिक्र किया कि मैं यहाँ पर कश्मीरी होने के नाते इस वक्त बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कश्मीर के लोगों की समस्याओं को समझता हूँ, कश्मीर के लोगों को जानता हूँ, ग्राउंड लेवल पर मैं रियलिटी जानता हूँ। शेख प्रिंस जी, कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, एक आम कश्मीरी क्या चाहता है इस वक्त? अगर मैं सही मायने में बोलूं, आम कश्मीरी ये चाहता है अमूल खुशहाली और तरक्की। लेकिन बीच में मैं एक आउट ऑफ कंटेस्ट में एक बात बोलूंगा, ये जो रीजनल पार्टीज
पार्टीज है, ये 4-5 लोग मिलके कश्मीर का फैसला कर सकते नहीं। ये जो 4-5 लोग हैं, पहले भी इन्होंने ये बात करी कि दिल्ली में एक बात बोली, कश्मीर में एक बात बोली, जम्मू में एक बात बोली, लद्दाख में और कुछ भाषा ने बोली। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अब लोगों के सामने हम कोई झूठ रख सकते हैं। लोग अवेयर हो गए, लोगों ने बहुत कुछ झेला। जिससे मेरी बहन अभी कहती थी कि इसको कश्मीरी की दर्द जो कश्मीरी का दर्द मैं बोलूंगा, इसके ध्यान में ही आया। और मैं इस बहन को सलाम करता हूँ कि ये जो मेरे मन में बात है ये बोलती है, क्योंकि एक आम कश्मीर यहाँ के लीडरशिप ने वो नहीं झेला जो एक आम कश्मीरी ने झेला। जब हमारे लीडरों की गाड़ियां चली गई, जब हमारे लीडरों की सिक्योरिटियां चली गई, तो ये बोल के हम मर गए। आज वो नहीं है ऐसा। अगर ये दिल्ली इनको जाना था, इनको जो लीडर का जो ग्राउंड लेवल की लीडरशिप है, चाहे मैं सरपंच की बात करूं, पंच की बात करूं, काउंसलर की बात करूं, उनको अपने साथ मिलाना था। उनको 5 लोग तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का फैसला कर नहीं सकते। ये जो मैं लीडरशिप जिसको ये बोलते हैं, चाहे बड़े लीडरशिप की बात करें, ठीक है, ये हमारी आवाज है। चाहे डॉक्टर फारूक साहब की बात करें, महबूबा मुफ्ती जी की बात करें, लेकिन ये बंद कमरों में जो फैसले होते हैं ये कामयाब नहीं होते। इनको आम कश्मीरी को कॉन्फिडेंस देना था जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। कॉर्पोरेटरों की बात करें, काउंसिलरों की बात करें, उनको उनके साथ बात करनी थी। मैं किसी भी पार्टी को ही बोलता हूँ, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, एनसी हो, पीडीपी हो, जो भी पार्टियां हमारी यहाँ है, इनको अपने लोगों को, जो आम लोग हैं, उनके साथ बात करनी थी। आम लोगों की राय आज जरूरी बन गई है। नहीं, अगर आप एक टेबल पर बात करने के लिए जाते हैं, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हो रही है, लीडरशिप का होना तो जरूरी है ना शेख प्रिंस जी, बातचीत करने के लिए। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल लीडरशिप जरूरी है। मैं ये लोग इनको नहीं बोलता कि आप मुझे साथ ले जाओ, ये जो यहाँ के लोकल लीडरशिप है उनको साथ ले जाओ, लेकिन पहले लोगों से इनको मिलना था। चाहे मैं काउंसलरों की बात करूं, पंच सरपंचों की बात करूं, जो आज के दौर में लोगों से मिलते हैं, ये तो मिलते नहीं लोगों से। यानी आप कह रहे हैं कि आम लोगों के साथ लीडरशिप बात नहीं करती है, बात नहीं होती आम कश्मीरियों के साथ, ये बात कह रहे हैं? अगर आप पिछले एक हफ्ते की स्टेटमेंट करें या स्टेटमेंट निकाले, या कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, या कोई भी प्रेस ब्रीफिंग होगी, तो कोई बात नहीं, 4-5 लोग मिलते हैं, पहले भी यही किया। जो ग्राउंड पर मैडम काम कर रहे हैं, उनसे बात करके कश्मीरी एक आम कश्मीरी क्या चाहता है। डेवलपमेंट का डोर सारे आज बजा रहे कि डेवलपमेंट की है, और ग्राउंड लेवल पर वो किसी भी जगह नहीं है। अगर किसी आम आदमी को राशन कार्ड की प्रॉब्लम है, उसको 1 साल से पता नहीं लगता है मैं कहाँ पर जाऊँ, उसको तो ये पता नहीं लगता। एक आम आदमी को, मैं सीधी सादी बात करता हूँ, कोई सियासत नहीं। एक आम आदमी को मैडम ये पता नहीं है कि डिविजनल कमिश्नर कौन है, एक आम आदमी को ये पता नहीं है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है। उसको तो इस बेचारे को, वो हम तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हुई है। मेरे कहने का मतलब ये है, डॉक्टर फारूक हमारी आवाज है, महबूबा मुफ्ती हमारी आवाज है, इसमें तो दो राय नहीं है। गुलाम नबी आजाद हमारी आवाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप मेरी बात को समझ, जितने भी हमारे डिबेट में बैठे, मैं हाथ जोड़कर इनको ये बोलता हूँ कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मुझसे ज्यादा इनको नॉलेज है, मुझसे ज्यादा इनको ग्राउंड का पता है। इनको जो आज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ मीटिंग करके उनको बोलना था कि एक आम आदमी की राय क्या है। ठीक है, मैं तारिक साहब के पास जाऊंगी, वापस आपके पास आती हूँ शेख प्रिंस जी। क्या एक आम आदमी सिक्योर चाहता है, या क्या एक आम आदमी 370 चाहता है, या वो चाहता है कि हमें कुछ ऐसा तरीका कार बताए जिससे हम चैन से जी सके। बस मैडम। ठीक है, आती हूँ प्रिंस जी आपके पास। तारिक साहब, आप शेख प्रिंस जी की बात से कितना सहमत हैं? क्योंकि उनका कहना यह है कि जो जरिया है वो जरिया लोगों तक नहीं पहुंचता है, आम लोगों को ये नहीं पता कि वो अपनी समस्याएं लेकर किसके पास जाएं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, लोगों की इतनी ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ये प्रॉब्लम तो जेन्युइन दुनिया में होती है कि किसी को रोजगार की पड़ी है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण
और सबसे अहम जो यहाँ के लोग जो फोकस कर रहे हैं, जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं, आवाज ठीक कीजिएगा, मसला, सियासी मसला। और मेरा यह है कि जो जाहिर बात है कि सियासी मसले हल करने के लिए एक छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं ताकि एक बड़ी मंजिल मिल सके। आज की मीटिंग का भी यही मैं समझता हूँ कि जो एक छोटे छोटे कदमों का एक सफर था है, और शायद ये एक बड़ा मंजिल बन सकती है। तो इसके लिए इन्हीं लीडरों का इंतखाब किया गया है, तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आम लीडर, जो क्योंकि मैं सियासत के साथ ताल्लुक नहीं रखता हूं, अगर ये लोग मेरी बात कर रहे हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। देखिए, ये जाना ही पड़ता है चंदी लोगों को, सबों को लेके नहीं चलना पड़ता है। और जहां तक मुझे कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, हाँ ये चीज थोड़ी सी है कि जब से आर्टिकल 370 जो कालादम कर दिया गया है, रियासत का वो स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया है, तब से सियासी लीडरों और आवाम के दरमियान जो राब्ता था वो नहीं रहा। क्योंकि आप सब जानते हैं, इस पे बात दोहराने की जरूरत नहीं है, राब्ता बहुत कम रहा है लोगों के साथ। लोगों के कितने मसाइल, ये भी सही है कि लोगों के ज्यादा मसाइल पे फोकस नहीं किया गया, हालात कुछ ऐसे नहीं थे। लेकिन सरकार के तौर पे अभी आवाम तक रसाई है, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग चला रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी तो रसाई है, वो देखते हैं लोगों के मसाइल। लेकिन मसला जो सबसे अहम है वो है सियासी मसला। सियासी मसले को हल करते ही यहाँ शांति नहीं बल्कि पूरे बरसगीर में शांति आएगी। और बड़े प्यार से सबों को अब एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। मैं आपको बता दूंगा, यहाँ हमारा जो भी कुछ हुआ है, इसको देखा जाए कि फायदा किसका हुआ। मेरे हिसाब से जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो फायदा किसी का नहीं होता है, हर तरफ से नुकसान ही नुकसान है। इसलिए इसे सब तलखियां को भूलकर, पुराने बातों को भूलकर नए रोशन कदम उठाने होंगे, लोगों के लिए, लोगों की आजादी के लिए, लोगों के हुकूक के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए। ये तो जरूरी है। अब ये मीटिंग में इसलिए महत्वपूर्ण समझता हूँ कि इसमें ये आगाज है, क्योंकि ये यहाँ का सियासी जो माहौल था वो टोटल अब बदल चुका है, सिनेरियो टोटल चेंज हो चुका है। ठीक है तारिक साहब, वापस आती हूँ मैं आपके पास। विजय रैना जी के पास जाऊंगी क्योंकि सरकार की तरफ से वो इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विजय रैना जी, एक आम कश्मीरी अमन, प्यार, शांति, चैन चाहता है और ये जो राजनीतिक तकरार है खत्म होगी तो कश्मीर भी विकास की दिशा की तरफ अग्रसर होगा, ये कहना है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि राजनीतिक तकरार तो तब खत्म होगी ना जब आपसी जो मुद्दे हैं उन पर सहमति बनेगी। आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर के मांग की जा रही है, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की जा रही है, इन विषयों पर सरकार क्या सोचती है? देखिए, 370 का जो मसला है वो तो बिल्कुल ठंडे बस्ते में अब चला गया है, वो खत्म हो चुका है, उसको वापस नहीं ला सकते। हाँ, जो स्टेट का दर्जा है उस पर बात हो सकती है, क्योंकि हम भी, बीजेपी भी चाहती है कि एक, जैसे भी गृह मंत्री ने हमारे बताया है ऑलरेडी कि एक फुल टाइम आएगा, उस पे हम उस टाइम स्टेट का दर्जा वापस दे देंगे हम। लेकिन प्रॉब्लम एक है, क्योंकि अभी यहाँ जो पाकिस्तान का इंटरफेरेंस है, जो यहाँ टेररिज्म हो रहा है, आपने देखा होगा कि कल एक शॉपकीपर बेचारा अपने दुकान पे बैठा गया था, 25 साल का लड़का मारा गया उसको, परसों एक पुलिस इंस्पेक्टर को मारा गया। ऐसे ही यहाँ जब तक ये गतिविधियां कम नहीं होंगी तो स्टेट तो लेना ही लेना, वो तो हमारा हक है जम्मू कश्मीर के वासियों का, वो तो हमें मिलना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक समय की जरूरत है, क्योंकि अभी हालात यहाँ पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं उसके लिए। और दूसरी बात, जैसे मैं अभी हमारे जो शेख प्रिंस साहब बोल रहे थे, क्योंकि मैं भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं भी सरपंच हूँ, कश्मीर में ही हूँ, कुलगाम से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ की जो लोग हैं इस टाइम इस मुद्दे को देख रहे हैं और उनमें एक अंदर से जिज्ञासा है और एक पॉजिटिविटी उनमें भी है कि जो ये अभी मीटिंग हो रही है दिल्ली में, इससे कुछ पॉजिटिव ही आएगा। और हमें सबों को, जितने भी जम्मू कश्मीर की पार्टीज हैं, चाहे है या पीडीपी है या बीजेपी है या कांग्रेस है, जो भी पार्टीज हैं, हमने पिछला जो हमारी तलखी थी आपस में उसको बुलाकर एक नया कश्मीर, एक नया जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की तरफ लेके, अमन की तरफ लेके हमें जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात। मैं सीमा जी के पास इस बात को लेकर जाऊंगी। सीमा जी, एक तो मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगी, हम जम्मू कश्मीर के मसले पर बात कर रहे हैं और मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि जो तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और जमीनी हकीकत को, जमीनी समस्याओं को अच्छे तरीके से समझते हैं। और इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो चर्चा है वो तू मैं की चर्चा ना होकर एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। सीमा जी, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल। देखिए, किसी भी
किसी भी मुद्दे पर आपसी सहमति बने ना बने ये अलग बात है, लेकिन उस पर डिस्कशन ओपन माइंड के साथ होना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी होता है। और जो चाहे वो टीवी डिबेट हो या प्रधानमंत्री मोदी के साथ में जो कश्मीर के जो सियासतदार हैं या जो नेता उनके साथ मीटिंग हो, किसी भी मीटिंग में डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए वो तब होता है जब आप एक को सुनते हैं, उसको स्पेस देते हैं सुनने के लिए और अपनी बात फिर उसके बाद रखते हैं। ये एक बेहद खूबसूरत तरीका होता है। तो मैं मुझे नहीं लगता कि वो तो सिर्फ एक व्यूअर्स को डाइवर्ट करने का एक तरीका, लेकिन हाँ डेफिनेटली जब क्योंकि कश्मीर से जुड़े हुए मुद्दे पर बात होती है तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। मैं आपसे पहले भी जिक्र कर रही थी पूजा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम कश्मीर के मुद्दे पर बात करें तो हम बहुत संवेदनशीलता के साथ बात करें, क्योंकि हमारी एक एक लाइन का मतलब बहुत अलग जा सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं वो सब इस बात को जानते हैं कि कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद ये दो ऐसे शब्द हैं जिन पर अच्छे तरीके से काम नहीं किया गया, जिन पर सकारात्मक तरीके से काम नहीं किया गया, तो कश्मीर के जो आम कश्मीरी है उसको कहीं भी बेनिफिट नहीं मिल सकता। ये सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति होगी, क्योंकि अलगाववाद और आतंकवाद ने आम कश्मीरी को कुछ नहीं दिया बल्कि उसका सब कुछ छीन लिया है। एक आम कश्मीरी जो कश्मीर में रहता है उसको पता है कि उसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है। मैं इसलिए बोल रही हूँ दावे के साथ में क्योंकि कश्मीर गई हूँ कई बार और लोगों से मैंने मिलकर बात की है। बेहद दुखद होता है कि कश्मीर की जो कश्मीर का जो बेस है वो सूफीज्म के साथ है। सूफीज्म के बेस के साथ में, उस सोल के साथ में एक आतंकवाद के साथ लड़ना, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बात एकदम से ऐसे लगता है कि ईस्ट और वेस्ट आपस में एक साथ मिल गए हों। तो वहाँ का जो आम कश्मीरी है वो मुझे नहीं लगता आतंकवाद के साथ बहुत खुश है। उसके व्यक्तिगत तौर पर, इमोशनल तौर पर और हर तरीके से उसको नुकसान हुआ। तो इसमें सरकारों को समझना पड़ेगा और जो राजनीति के साथ जो ताल्लुक रखते हैं उन लोगों को कि ये जो अलगाववाद की राजनीति आप कर रहे हैं, जो आतंकवाद की राजनीति आप कर रहे हैं, ठीक है आपको कुछ उसका बेनिफिट मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नेता हैं जो अपने आप में बड़े बन गए, जिन्होंने पावर भी कमाया, पैसा भी कमाया है, लेकिन आम कश्मीरी को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने दर्द दिया है। वाकई अगर आप चाहते हैं कश्मीर के लिए तो अलगाववाद और आतंकवाद पर दिल खोलकर बात करनी पड़ेगी और रास्ते निकालने पड़ेंगे कि इनसे कश्मीरी को निजात दिलाई जाए। बिल्कुल सीमा जी, आर्टिकल 370 हटने के बाद 690 दिन पूरे हो चुके हैं। आर्टिकल 370 हटा था, क्या लगता है कि कश्मीर की तस्वीर कितनी बदली है, कितना विकास हुआ है? देखिए पूजा, मुझे ऐसे मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मेरा मानना है कि धारा 370 जब तक थी तब तक भी कश्मीरी को उसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा था, क्योंकि कश्मीर के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो जिसका बेनिफिट उठा सकते हैं। धारा से 370 लगने की वजह से विशेष जो दर्जा मिला हुआ था उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बाकी जो भारत का जो हिस्सा है उससे कहीं ना कहीं कश्मीर डिसकनेक्ट था। धारा 370 हटने के बाद में एक जो डर, क्योंकि कश्मीर जैसे स्टेट में सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी है वो टूरिज्म की है। पूरे दुनिया भर में लोग सैर करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का एक इतना खूबसूरत हिस्सा, अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए आपको जम्मू कश्मीर, आपको कश्मीर से खूबसूरत वादियां कहीं नहीं मिलेंगी। वो वादियों में एक आम इंसान ही भारत का वो वहां पर जाने से 10 बार डरता है। तो ये जो नुकसान जो कश्मीरी को हो रहा था, मुझे लगता है धारा 370 हटने के बाद वो बेनिफिट में बदल सकता है। लेकिन अब वहां की लीडरशिप की जरूरत है, वो किस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर जो विकास की राह है, जो रफ्तार है, वो इसी बात से तय होगी कि जो वहां की जो लीडरशिप है इसको सकारात्मक ले। और धारा 370 लगने ना लगने से मुझे लगता है आम आदमी को कभी कोई फायदा ना हुआ है, ना कोई नुकसान हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि उसके रास्ते में कहीं जो रुकावट जो बन रही थी, जो डिस्कनेक्शन हो रहा था केंद्र सरकार के बीच में और आम इंडियन और कश्मीरी के बीच में, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। एक भरोसा हुआ है कि हाँ हम कश्मीर जा सकते हैं। तो लेकिन मैं इस पे जो बाकी जो दुनिया, हिंदुस्तान के जो बाकी लोग हैं, तमाम आम नागरिक है, उसकी भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि आपका एक अहम हिस्सा है कश्मीर और कश्मीरी उस हिस्से का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है, भले हम राजनीतिक तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर हम कश्मीरी को आप दिल से लगाएं और उसका खुले मन से, बड़े दिल से स्वागत करें और उनके साथ कम टुगेदर वाली पोजीशन में लेके आए, तभी ये सब संभव हो सकता है। क्योंकि विश्वास जीतना आसान नहीं है। अगर आपने विश्वास जीत लिया तो उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है कि उस विश्वास को मेंटेन करना। अगर हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की सरकार कश्मीरियों का दिल जीत चुकी है तो इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वो सरकार प्रिंस जी के पास जाऊंगी, उनसे यही सवाल मेरा रहेगा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कितना विकास कश्मीर में हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी की आज नहीं रख, आज ये भी मैं नहीं बोलूंगा कि 370 के बाद पहले क्या था, 370 के बाद क्या हुआ।
विकास पे आज बात नहीं है। आज एक आम कश्मीरी की नजरें दिल्ली पर टिकी है। आज ना विकास की बात मैं करूंगा, ना ये बोलूंगा उससे पहले क्या। आज अपने लीडरशिप पे, हमारी लीडरशिप जो है उनपे नजरें हमारी है। जो दिल्ली की सरकार है उन पे एक आम कश्मीरी की नजरें है आज। मैं आज विकास 370 से पहले क्या था, 370 के बाद विकास क्या हुआ, आज डिजिटल जमाने, आज हर किसी को पता है कि 370 से पहले कौन सा पुल बना था, 370 के बाद कहाँ डेवलपमेंट हुई, ये तो सबके पास है, रिकॉर्डेड है। आज हम एक ही बात करेंगे जिस मुद्दे पर हम आज यहाँ हैं, यही मुद्दा है कि हमारी, लेकिन शेख प्रिंस जी, मुझे लगता है कि ये मुद्दा भी उन तमाम मुद्दों में से एक है, क्योंकि इस पर भी बात हो रही है। स्थानीय नेता चाहते हैं 370 की बहाली। हाँ जी, सॉरी, मैं बोल रही हूँ कि ये उन तमाम मुद्दों में से एक है जिस पर डिस्कशन हो रहा है। स्थानीय नेता ये चाहते हैं कि आर्टिकल 370 की बहाली की जाए, लेकिन सरकार का मानना है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में विकास हुआ है। जो हमारे रैना साहब है, जो रूलिंग पार्टी के, ये अभी स्टेटहुड देने में भी बोलते हैं कि नहीं जी, अभी यहाँ वो हालात नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटहुड वापस देगी। ये जो 370 का मसला है, ये आम कश्मीरी की बात नहीं है। क्योंकि एक, अगर मैं अपने बच्चे को बोलूंगा 370 क्या है, उसको तो मालूम ही नहीं है। मुझे खुद इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। मैं पीजी का, मैं मतलब बीडीएस स्टूडेंट में रहा हूँ मैडम। क्योंकि इन्होंने जो हमारी लीडरशिप थी, इन्होंने अपने घर पे रखा था। मैडम, मैं आज सच बोलने के लिए आप मुझे खुशी है कि आपने मुझे बुलाया। मैं सच बोलूंगा, एक आम कश्मीरी को पता नहीं है 370 क्या है। बहुत महत्वपूर्ण बोल रहे हैं आप। आपके माध्यम से हमें पता चलता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पता चलता है कि कश्मीर में 370 है। अगर मेरे गांव में आप आओगे, मैं फारफलंग एरिया से बिलोंग करता हूँ। देखिए शेख प्रिंस जी, जाहिर सी बात है, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जो आम कश्मीरी है उसे इस बारे में पता नहीं है। लेकिन जैसा अभी पहले भी डिस्कशन चल रहा था, सीमा जी भी शायद मेरी बात से सहमत होंगी कि राजनीतिक तकरार को तो खत्म करना जरूरी है ना। अगर कश्मीर में विकास चाहते हैं, जो लीडरशिप है वो विकास तभी करेगी, जो राजनीतिक तकरार है वो खत्म होगी। सीमा जी, आर्टिकल 370, धारा 370, आर्टिकल 35 से इस बारे में आम कश्मीरी नहीं जानता। बिल्कुल ये कह रहे हैं शेख प्रिंस जी। मैं यही कह रही हूँ कि सीमा जी ये बोलते हैं, मैं कश्मीर बहुत बार आई है। सूफिज्म की बात इसने की, इसका मतलब है कि मुझसे ज्यादा मेरी बहन को नॉलेज है इसमें। बिल्कुल, ये प्रिंस साहब, मैं यही बोल रही हूँ आपको, क्योंकि देखिए आप भी ये बात को मान रहे हैं कि आम कश्मीरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सच है ये वाकई, क्योंकि मैंने गांव में घूम के देखा है कि 370 को लोग जानते ही नहीं है। तैयार किया गया था पहले से। जब कोई बच्चा जन्म लेता था हमारी कम्युनिटी या पिंटू की कम्युनिटी में, उसके जहन में एक ही बात बिठाई जाती थी कि हाँ भाई कश्मीर में 370 है। लेकिन उसका तो जब मुझे खुद पता नहीं है, मैं दिल्ली में जंतर मंतर में एक बार मीटिंग गया, मैं किसान मजदूर पार्टी का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट था, तो मुझे समझ नहीं आया। यहाँ पर महदूद रखा था ये 370 एक जगह महदूद इन्हें रखा था कि आउट ऑफ स्टेट कोई लैंड नहीं खरीद सकता। दूसरा रखा था ये जम्मू का चीफ मिनिस्टर यहाँ पर नहीं आ सकता। हो गई दो बात। तीसरी बात इसे रखी थी कि ये क्या 370 की पार्टियां बात कर रही। एक तो फ्लैग है आपका, ठीक है, फिर जब पीडीपी और बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई तो इन्होंने बोला 1 नेशन 1 फ्लैग। ये तो बीजेपी का नारा पहले से था, 1 नेशन 1 फ्लैग। अभी जो ये हम आम कश्मीर को पता चला 370 गया, 35 तो गया। अगर हम आम कश्मीरी भी या कश्मीरी में रूलिंग करूंगा इसको, ये तो पहले ही खोखला इन लोगों ने, ये तो हमने नहीं किया खोखला। अगर प्राइम मिनिस्टर कश्मीरी का अपना था, कश्मीर का था, प्रेसिडेंट था, 370 में तो वो था, तो फिर क्या हुआ? ये बस पॉलिटिक्स खेल रहे।
ये बहुत देखिए, महत्वपूर्ण ये बात आपके पास रखना चाहता हूं। शेख साहब, आप ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं इस पे एक रिएक्शन पूजा मैं चाहती हूँ कि विजय रैना जी दें, क्योंकि विजय रैना जी से मैं जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए धारा 370 पर बहुत लंबी राजनीति हुई है लगातार, जब से ये धारा 370 बनी थी और जब हटाया गया, क्योंकि बीजेपी ने इसको पूरी तरीके से हटाने में बुलाया तो दूसरे पार्टियों ने इसको लगाने में बुलाया, सबने राजनीति की पूरी तरीके से। पूरी बात बोलिए प्रिंस जी, कंप्लीट कीजिए जल्दी जी। पूरी बात है, दो मिनट या प्लीज। जब अर्बन लोक बाड़ी के इलेक्शन हुए, ये पंचायत के इलेक्शन है, उस वक्त रीजनल पार्टी ने क्या बोला, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे 370 को बचाने के लिए, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे 35A को बचाने के लिए। फिर प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा किए और धोखा दिया हम लोगों को। फिर जब पार्लियामेंट इलेक्शन आई, जब बड़ी कुर्सी की बात आई, तो उस टाइम क्या था, मैं चाहता हूँ ये पॉलिटिक्स खत्म हो जाए, जो आपस में ये नफरत की बुनियाद है, जो 2-3 बातें हैं, इसको ये दूरियां खत्म होनी चाहिए, मेरा मतलब ये बात। ठीक है विजय रैना जी, आपका रिएक्शन इस पर बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र शेख प्रिंस जी कर रहे हैं। देखिए, ये बात तो सही है, जो जहाँ आम जनता है यहाँ की, कश्मीर की, क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ और कश्मीर में ही रहता हूँ, जहाँ जो आम जनता है उन बेचारों को हमेशा जो हमारी ये जो रीजनल पार्टी जहाँ रही है, ADP एंड NC, और इन्होंने यहाँ हमेशा इनको अपने पॉलिटिकल गेम के लिए एक तो इनको सबज झंडा दिखाया, सबज झंडा का मतलब है पाकिस्तान का झंडा दिखाया और पाकिस्तान का नमक दिखाया, उसके चक्कर में यहाँ लोगों को वर्गलाया जाता था। जबकि जो अभी हमारे शेख प्रिंस जी बोल रहे हैं, रियलिटी में अगर आप पूछोगे कि यार 370 है क्या, आपको इससे मिला क्या, आपको इससे बेनिफिट क्या है, वो लोगों को पता ही नहीं था। तो जैसे वो हमारे उस टाइम नेहरू जी ने जो बोला गया था घिसते घिसते गिर जाएगा, वही सिचुएशन थी। लेकिन इसकी बेस पे आप देखिए, जो POK से जो शरणार्थी आए थे, हिंदू सिख, उनको यहाँ नागरिकता नहीं मिल रही थी। इसके चलते जो यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग थे, उनको बेचारों को, जो पिछले 100 साल से यहाँ थे, जो यहाँ जो हमारे झाड़ू पोंछा घरों में जितने भी हमारी गंद को साफ करते थे, उनको यहाँ वोट देने का, नौकरी का कोई उनको बेनिफिट प्रावधान नहीं था। तो ऐसी अनगिनत काम थे। अच्छा, हमारी कोई बहन जो JNK से बाहर शादी करती थी तो उसकी नागरिकता छीनी जाती थी इससे। दूसरा, पाकिस्तान POK से हम ये बीवियां लेके आते थे यहाँ, उनको यहाँ नागरिकता मिलती थी। तो ऐसे षड्यंत्र इन्होंने यहाँ रचाया जिससे जम्मू कश्मीर से 370 को हटाना बहुत जरूरी था। इसके लिए आपको पता ही होगा कि कल ही हमने उनकी शहादत दिवस मनाया। अपने मुखर्जी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने बलिदान दिया है यहाँ कश्मीर। लेकिन रैना जी एक बात, मैं एक सवाल इसी से रिलेटेड आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कश्मीरी अभी हम लोगों को सुन रहे हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस पर राजनीति की है, जवाहरलाल नेहरू ने जो डिसीजन लिया वो उस पर पूरी तरीके से राजनीति होती रही है, लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि आप लोगों ने भी एक डिसीजन लिया और आप लोगों का ये पॉलिटिकली एजेंडा रहा है। हर मैनिफेस्टो में आप लोगों ने बार बार बोला है कि हम धारा 370 हटाएंगे, और आप लोगों ने हटाई, और आप लोगों ने इसको पब्लिकली बोला भी कि देखिए हमने कमिटमेंट किया था, हमने कर दिया। लेकिन अब आम कश्मीरी को क्या करेंगे आप उनके लिए कि ताकि उनका विश्वास रहे? के साथ रोकना चाहूंगी, एक बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है। बैठक खत्म हो चुकी है। जो 8 पार्टी के 14 नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की बैठक चल रही थी, वो बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट खबर फास्ट आप तक पहुंचा रहा है। जी हाँ, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त ये बैठक चलती रही। फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है। कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 8 पार्टियों के 14 नेताओं की बैठक खत्म। इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। तो PM आवास पर 3 घंटे से ज्यादा तक ये बैठक चलती रही है। आपको बता दें, PM की बैठक अब खत्म हो चुकी है। 3 घंटे से ज्यादा चली। सबसे बड़ा अपडेट खबर फास्ट आप तक पहुंचा रहा है। कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 पार्टियों के 14 नेताओं के साथ बैठक खत्म हो चुकी है। किन मसलों पर बातचीत हुई, किन मसलों पर आपसी सहमति बनी, तमाम मुद्दों को लेकर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल का बड़ा अपडेट ये है कि कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक खत्म हो चुकी है। और आपको बता दें कि 3 बजे लगभग ये बैठक शुरू हो चुकी थी, और अब देखिए समय
लगभग 6:45 हो चुके हैं और ऐसे में 3 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है। फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है। वापस से डिबेट का रुख मैं करूंगी। सवाल सीमा जी पूछ रही थी विजय रैना जी से। मेरा सवाल मुझे लगता है रैना साहब को समझ में आ गया होगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब बीजेपी की तरफ से ऐसे कौन से कदम उठाए जाएंगे जिससे ये विश्वास हो आम कश्मीरी को कि अब बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है, वाकई वो कश्मीरी के भलाई के लिए काम कर रही है। देखिए, इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये राजनीतिक पार्टियां जो थी कश्मीर सेंट्रिक एंड जैसे मैं बस बोल रहा हूँ कि जिनकी सोच ही सेपरेटिज्म पे थी, उन्होंने इतनी लूट यहाँ मचाई थी। जो भी पैसा आ रहा था दिल्ली से, सेंटर से, वो इनके रिश्तेदारों के, इनके घरों में जाता था। उस वजह से इन्होंने दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में, दुबई में, लंदन में, कौन सी जगह ऐसी नहीं जहां इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज क्रिएट नहीं की, जिनके पीछे आज आपने देखा होगा एंटी करप्शन ब्यूरो इनके पीछे पड़ा हुआ है और करोड़ों की संपत्ति इनसे जब्त हो रही है। बीजेपी ने क्या कमिटमेंट किया कि सबसे पहले पंचायती इलेक्शन करवाए, उसके बाद जो भी आज पहली बार 3 टायर सिस्टम है यहाँ पंचायती राज का, जो पिछले 70 साल में यहाँ नहीं हो पाया इनकी वजह से। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है, पहला देश का, जहाँ की पंचायत, जहाँ का सरपंच डिजिटली ट्रांसफर पेमेंट करता है। पहले होता था कि पैसे ऊपर से कहां से जाते थे, घरों में जाते थे, लेकिन आज पूरी ऑनलाइन जो है हमारा APFMS के थ्रू पेमेंट हो रही है, बिल्कुल पारदर्शी है, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा हमने उठाना है, ग्राम सभाएं हो रही हैं और बिल्कुल ऊपर से नीचे तक पैसे का जो पेमेंट का सिस्टम है वो हो रहा है। जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य सबसे ऊपर कर रहा है कि जो PMGS जो ग्रामीण सड़क योजना है वो टॉप पे रहा। इतनी डेवलपमेंट आप यहाँ आइए कश्मीर में, जितने कोने कोने में बड़े अच्छी सड़कें बनी हुई है, चौड़ी सड़कें हैं और रोड बने हैं, ठीक पुल है। बन रहे हैं। विजय रैना जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने तमाम वो काम किए जो वादे किए थे, जम्मू कश्मीर में किस तरीके से विकास हो, और आगे भी आप उन कामों को जारी रखेंगे। उम्मीद हम यही करते हैं, लेकिन समय की मेरे पास कमी है। एक और मुद्दे को लेकर मैं यहाँ बात करना चाहती हूँ, महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। विजय रैना जी, क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर कि पाकिस्तान से बात कर लीजिए जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने जो ग्रीन कलर का झंडा है और पाकिस्तान का जो नमक का पत्थर होता वो यहाँ के लोगों को दिखा दिखा के वोट बटोरे और यहाँ सत्ता पे काबिज रहे। आज भी क्योंकि ये इनका मुद्दा रहा है, इनका मैनिफेस्टो यही रहा है हमेशा, और लोगों को ये फिर से बरगलाना चाहते हैं पाकिस्तान का नाम लेके। लेकिन हमारा कश्मीर का जो युवा है, जो नई लीडरशिप क्रिएट हुई है 3 टायर सिस्टम इम्प्लीमेंट होने के बाद पंचायत का, वो जो लीडरशिप है वो बिल्कुल इनके अगेंस्ट है और यहाँ की जनता भी इनके अगेंस्ट है, कोई इनके साथ नहीं है। लेकिन जानबूझकर ये अब भुनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा या कोई मुद्दा रहा ही नहीं। पब्लिक के सामने जाएंगे तो बोलेंगे। तारिक साहब से इस पर रिएक्शन लूंगी। तारिक साहब, ये PDP किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पाकिस्तान को या कश्मीर को, क्या लगता है आपको? देखिए जी, ये जो विजय रैना जी बता रहे थे तो बहुत अच्छी बात भी है, कुछ चंद बातों के साथ इत्तेफाक किया जा सकता है, चंद के साथ नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं उन्होंने भी अपना वक्त में काम किया है, कुछ काम नहीं भी किया है। आज की हुकूमत यहाँ काम कर रही है और कुछ काम नहीं भी कर रही है। ये आप बता देंगे कि सब दर्ज वगैरह ये जो बता रहे हैं नमक शमक, इससे इन बातों को हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी तो हमें ये क्या कहते हैं दूसरे कलर का कपड़ा दिखाया था, उन्होंने भी मस्जिदें दिखाई थी। इससे तो मसले हल नहीं होंगे। मसला ये है कि हम किस चीज से बात करेंगे। अगर आज भी हुकूमत ये कह रही कि हम जमहूरियत को लेके कश्मीर जा रहे हैं, इसको फल फूलने के लिए ले जा रहे हैं, तो फिर कमी थी ना किसी चीज की। जिस चीज की कमी थी उसको पूरा करना है। ये आप मानते हैं ना, सब मानते हैं ना कि यहाँ कुछ चीजें कमी थी, वो उनकी वजह से या इनकी वजह से। ये सही भी है कि यहाँ की जो सियासतदान जो थे बहुत कुछ लूट खसूट किया है, कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। लेकिन अब तो हर सारी दुनिया में डिजिटल हो गया सब कुछ। अब ई बैंकिंग हो गई है, ई बिलिंग हो गई है, ये तो होना ही था। अब ये होने से थोड़ी सी यहाँ मसले हल हो गए। मसले तो बहुत सारे हैं, लेकिन मसले हल होंगे, चाहे कोई भी हुकूमत आ जाए, मसले हल होंगे, प्यार से मसले हल होंगे। लेकिन मसला ये है कि
जो आज मीटिंग हुई है, हुई किस बात पे? ये इस बात पे नहीं हुई है कि यहाँ सड़कें बनी है या ना बनी है, यहाँ पिछले वालों ने कुछ नहीं किया, अगले वालों ने सब कुछ किया है, इस बात पे नहीं है। बात आज इस पे हुई है कि हमें कुछ लेके जाना होगा, सबको मिल के लेके, सबको साथ लेके चलना होगा। सीमा जी, तो ये कुछ अलग मसला है। आप महबूबा मुफ्ती के इस बयान को किस तरीके से देखती हैं? पाकिस्तान का जिक्र करना ऐसे समय पर जब आप मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं केंद्र सरकार के साथ, उस मीटिंग से ठीक पहले आप पाकिस्तान का जिक्र करती हैं, मीडिया में ये बयान देती हैं कि पाकिस्तान से चर्चा कीजिए, अफगानिस्तान से भी तो बात हुई थी, पाकिस्तान से चर्चा होनी चाहिए इस मुद्दे को लेकर। क्या कहेंगी महबूबा मुफ्ती के इस बयान को? देखिए पूजा, महबूबा मुफ्ती ने जो ये बयान दिया डेफिनेटली बहुत सोच समझ के दिया। पहले मुझे लग रहा था कि इतनी बचकानी, लेकिन मुझे जो समझ में आता है क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने अलगाववाद की राजनीति उनको सूट करती है, और कहीं ना कहीं आज जब क्योंकि केंद्र के साथ आप बात करने जा रहे हैं तो वो जो लोग हैं, वो जो धड़ा है जो इस बात से आपके साथ खड़ा है या इस वजह से आपको सपोर्ट करता है, तो कहीं आप उनको हर्ट ना हो, वो तो एक मैसेज शायद उधर से देना चाहते हो। क्योंकि हमेशा एक राजनीतिक व्यक्ति जो होता है वो जनरली अपने आप को सेफ रखना चाहता है हर तरीके से, तो शायद महबूबा मुफ्ती का वही एक कारण है कि उन्होंने मीटिंग से पहले इस तरह का बयान दिया। लेकिन मुझे लगता है किसी भी तरीके से राजनीति में इस तरीके के बयान देकर आप आम कश्मीरी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ बयानों पर आप जोर दे रहे हैं, अपनी राजनीति बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सरजमी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही मैं बार बार जो कहना चाह रही हूँ कि आपकी इंटेंशन पता होनी चाहिए ना, आपकी इंटेंशन क्या है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है या वाकई आप कश्मीरी के लिए बात करना चाहते हैं, कश्मीरी के लिए काम करना चाहते हैं। अगर आप कश्मीरी के लिए काम करना चाहते हैं और एक बड़े लेवल पर सर्वदलीय बैठक होने जा रही है देश के प्रधानमंत्री के साथ, तो उस वक्त में इस तरह के बयान देना मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप वाकई कश्मीर के लिए, कश्मीर की आवाम के लिए फिक्रमंद हैं तो आपको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय मानते हैं। क्योंकि इस तरह के बयान वापस आपके ये जो प्रोसेस है उसको डिसकंटिन्यू करते हैं, उसके मोरल्स को डाउन करते हैं। इस वक्त में कश्मीर को जरूरत है, कश्मीर के आवाम को जरूरत है कि वो भरोसा उनके अंदर कायम हो कि जो सरकारें वहां पर हैं वो उनकी भलाई के लिए काम कर रही हैं। क्योंकि पीपल पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी प्रोसेस बेमानी है। डेमोक्रेसी में अगर जनता का कनेक्शन नहीं है, जनता की भागीदारी नहीं है सिस्टम में, तो फिर आप समझ लीजिए आप सब कुछ बेमायने हैं आम कश्मीरी के लिए। तो अगर आप वाकई चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पैंथर हो या वो कोई भी लोकल दल, सबको ये बताना बहुत जरूरी है कि आप कश्मीरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, आप अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए नहीं, क्योंकि इतने सालों तक आपने किया है। एक रिएक्शन इस पर, महबूबा मुफ्ती जो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान से बात कर लीजिए, क्या आपको लगता है कि अपनी राजनीति के चक्कर में इस तरीके के बयान उन्होंने दिए, जो आम कश्मीरी की बात आप शुरुआत से कर रहे हैं इस डिबेट की शुरुआत से कि आम कश्मीरी की समस्या क्या है, उनसे बात नहीं होती है, उनके मुद्दों को सामने नहीं रखा जाता, क्या महबूबा मुफ्ती कश्मीर के लोगों को बरगलाने का काम कर रही हैं? मैडम, अगर मैं ये बात करूं, जब ये गवर्नमेंट भी, जब बीजेपी के साथ इसकी गवर्नमेंट थी, उस वक्त इनका पीला झंडा था तो उनका नीला था। उस वक्त बीजेपी में उसको ये राणा जी के जवाब में थोड़ा मैं कि तारिक साहब ने तो अच्छी तरीके से उसको किया, लेकिन थोड़ा मैं उसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, फिर मैं महबूबा मुफ्ती जी के बयान पर आता हूँ। तो उस वक्त बीजेपी को ये नहीं दिखाया कि इनका पीला है तो हमारा नीला है। तो यही महबूबा जी जब चीफ मिनिस्टर थी बीजेपी अलायंस में, तो ये राजनाथ सिंह जी के होम मिनिस्टर थे शायद उस टाइम, उसके बगल में बैठे कि 95% कश्मीरी लोग हिंदुस्तान के साथ है, 5% जिनको हम अलगाववाद कहते हैं, अलगाववादी कहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ है। लेकिन आज एक आम कश्मीरी इनकी बातों में आने वाला नहीं, क्योंकि इनके पास लोगों में जाने के लिए कुछ नहीं है। जिसला ये डिबेट चला, मैं बहुत सारी चलों में बैठता हूँ, चाहे 2 मिनट 3 मिनट में बैठता हूँ, लेकिन आज जो यहाँ पर हम थे, मतलब राणा जी थे, तारिक साहब थे या ये मैडम थी, ये एक जैसे घरेलू माहौल जैसी बात की। लेकिन एक मसला है, बीजेपी पिछले 20 सालों से राम मंदिर पर पूरे हिंदुस्तान में राजनीति कर रही है। ये जो हमारी पीडीपी कर रही है राजनीति इस पर कि हमें खुद मुख्तारी चाहिए। एनसी करती है कि हमें 377 चाहिए। अगर मेरे बस में होता, अगर मैं कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलूं, मैं बोलूंगा उसको लीडरशिप पुरानी हमारी कश्मीर के, इनको बैक पर आप ले जाए, एक आम नौजवान से आप कश्मीर में बात कीजिए, एक आम कश्मीरी से बात कीजिए। इन लोगों के पास कश्मीर का मसला हल नहीं है। अगर यही कल तक बोलती थी 95% लोग रिकॉर्डेड होगा,
होम मिनिस्टर साहब उसके बगल में जब इधर कुछ हालात कश्मीर में खराब थी, मीडिया के सामने वो बोलती है कि जब एक रिपोर्टर ने उसको बोला, एक जर्नलिस्ट ने बोला कि मैडम पाकिस्तान के साथ कितने लोग हैं, उसने बोला 95% लोग जो है वो हिंदुस्तान के साथ हैं, 5% लोग जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं। तो ठीक है शेख प्रिंस जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ। आप सबको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन समय की कमी है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, जब हम प्रदेश की समस्याओं की बात करते हैं ना, तो अक्सर हर प्रदेश की समस्याओं में रोजगार, पानी की समस्या, वहां के लोगों के लिए शिक्षा की समस्या, युवाओं के लिए रोजगार की समस्या, इन मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कश्मीर की, तो कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, वहां की समस्याएं क्या हैं, ये बिल्कुल अलग मुद्दा है। कश्मीर के लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट करने की जरूरत है, उनका भरोसा जीतने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के साथ जो 8 पार्टियों के 14 नेताओं की बैठक चल रही थी, वो बैठक 3 घंटे से ज्यादा चली। बैठक खत्म हो चुकी है। अपडेट ऐसे भी मिल रहे हैं कि उसमें कई नेताओं के बयान ये सामने आए हैं कि प्रधानमंत्री समस्याओं को समझते हैं, आश्वासन दिया है सभी के सहयोग के साथ समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन कश्मीर की शुरुआत की है, क्या उसमें कश्मीरी नेताओं का साथ मिलेगा? पल पल का अपडेट खबर फास्ट आप तक पहुंचाएगा। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।